फिल्म की शुरुआत होती है एवलीन और उसके परिवार से। एक नया शहर, एक नया घर और एक नई शुरुआत। एवलीन एक कलाकार, एक बड़ी जिसे घर सजाने का शौक है, और उसका परिवार पति रेड और बेटा केन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए हैं। रेड को मिलती है एक निर्माण साइट पर सुपरवाइजर की नौकरी और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन नहीं, उनके बेटे केन को इस नए माहौल में डलना मुश्किल हो रहा है। स्कूल में कोई उसे पसंद नहीं करता और जब कुछ लड़के उसे तंग करते हैं तो केन गुस्से में आकर उन सब से लड़ाई कर बैठता है। परिणाम, स्कूल से 3 दिन का सस्पेंशन। रेड इस सबसे काफी परेशान है और तभी जब वो घर आता है तो देखता है कि एवलीन ने एक अजीब सा आदमी घर बुलाया है। नाम है यूरिया। अब ध्यान दो दोस्तों, यूरिया बोल नहीं सकता, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल मीडियम है, यानी आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है। एवलीन को लगता है कि उनका घर शायद किसी आत्मा के असर में है और इसलिए वो यूरिया से मदद लेना चाहती है। लेकिन रेड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यूरिया को घर से निकाल देता है। अब कहानी मोड़ लेती है। रेड और एवलीन केन से बात करते हैं। क्या हो गया बेटा? केन कहता है, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं, कोई मुझे क्यूट नहीं समझता। अब वो उसके गेमिंग की छुट्टी कर देते हैं सजा के तौर पर, लेकिन अगले दिन उसका मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। सुबह सुबह ही केन सबसे पहले उठ जाता है, इतना एक्साइटेड, और वो अपने मम्मी पापा को भी जगाता है। फैमिली ट्रिप शुरू होती है जंगल की ओर। जंगल में खेलते हुए केन को पीछे छोड़कर रेड और एवलीन आपस में बातें कर रहे होते हैं। एवलीन चिंता में है, मुझे लगता है केन कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। रेड कहता है, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आता है एक ब्यूटीफुल मोमेंट। रेड देता है एवलीन को एक सरप्राइज, एक ऑनलाइन स्टोर जहां वो अपनी बनाई हुई चीजें बेच सकती है। एवलीन की खुशी देखने लायक होती है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। वो ध्यान देते हैं केन कहीं नहीं है। ढूंढते हुए वे उसे पाते हैं, एक अजीब रहस्यमयी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। इस दरवाजे के पीछे ना कोई कमरा था, ना कोई घर, और वो जंजीरों से बंधा हुआ था। बहुत पुराना और बहुत ही भारी लकड़ी से बना। रेड कहता है, छोड़ो इसे, पर एवलीन जो एक बड़ी है कहती है, मैं इसे सुधार लूंगी और घर में लगाऊंगी। और वो दरवाजा घर ले आया जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। एवलीन अगले 3 दिन दिन रात मेहनत करती है। पुराने हुक्स, क्लिप्स हटाकर नए लगाती है, उसे रंगती है और दरवाजा एकदम नया जैसा बना देती है। अब चूंकि उनके एक कमरे में दरवाजा नहीं था, वो इस दरवाजे को वहां फिट कर देते हैं। और अगले दिन से शुरू होता है डरावना सिलसिला। पहली अजीब बात, एवलीन दरवाजा खोलती है तो अंदर से आती है एक अजीब बदबू। सोचती है शायद जूते होंगे और नजरअंदाज कर देती है। दूसरे दिन जब वो ग्रोसरी लाकर चाबी निकालती है अपनी जेब से, तो चाबियों के साथ उसके हाथ पर आ जाते हैं कुछ अजीब डरावने कीड़े। वो डर जाती है, ये कोई सामान्य चीज नहीं थी। एवलीन डर के मारे अपनी जैकेट उतारती है, देखने के लिए कि कीड़े कहां से आए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैकेट बिल्कुल साफ थी। रात को वो ये बात रेड से शेयर करती है। रेड कहता है, इतना मत सोचो, हो सकता है केन ने मजाक किया हो और वही कीड़े तुम्हारी जेब में डाल दिए हो। चैन से सो जाओ, मैं सुबह केन से बात कर लूंगा। एवलीन थोड़ी नॉर्मल होती है और सो जाती है, लेकिन आधी रात जब वो पानी पीने के लिए रसोई जा रही होती है, तभी अचानक एक डरावना साया, वो चीख उठती है, जल्दी से लाइट ऑन करती है और सामने खड़ा होता है उसका बेटा केन। एवलीन घबराकर पूछती है, तुम अभी तक क्यों नहीं सो रहे हो? केन कहता है, मुझे डरावने सपने आ रहे थे, एक दानव मेरा पीछा कर रहा है। रेड और एवलीन उसे समझाते हैं, देखो बेटा, दुनिया में दानव नहीं होते, ये सब बस कहानियां होती हैं। वो केन को हिम्मत देते हैं और जैसे ही एवलीन कमरे से बाहर निकलती है, हम देखते हैं उसी लाल दरवाजे के पीछे से एक काला हाथ निकल रहा है जिसे एवलीन नहीं देख पाती। अब अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़ा होता है यूरिया, डरा हुआ, कांपता हुआ। वो बोल नहीं सकता, लेकिन इशारों से समझाता है कि गर्भ शुद्ध नहीं रहा, कुछ बहुत खतरनाक आत्माएं इस घर में घुस आई हैं। वो कहता है, या तो यहाँ कोई रिवाज किया गया है या फिर दूसरी दुनिया की सत्ता ने जगह बना ली है। एवलीन उसे रिवाज करने की अनुमति देती है। अब शुरू होता है रिवाज। यूरिया पूरे घर के चारों तरफ नमक की रेखा बनाता है, मोमबत्तियां जलाता है और फिर पूछता है, ये दरवाजा कहां से आया?
एवलीन बताती है जंगल में मिला था, हम उसे घर ले आए थे। उरिया समझ जाता है यही सारी मुसीबत की जड़ है। जैसे ही वो पवित्र जल उस दरवाजे पर छिड़कता है, घर की सारी लाइट्स टिमटिमाती हैं और एक साथ बंद हो जाती हैं। अब तय हो जाता है यही दरवाजा इस बुराई का रास्ता है। वो कहता है इसे अभी के अभी हटाना होगा। जब रात को रेड घर आता है, एवलीन उसे सब कुछ बताती है। रेड कहता है मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मैं वो दरवाजा हटा दूंगा। अगले दिन एवलीन लाइब्रेरी जाती है। वहां वो पूछती है क्या कभी जंगल या इलाके में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, कोई राक्षस, कोई गुमशुदगी। लाइब्रेरियन कहता है कभी कभार लोग कुएं के बारे में बात करते हैं जो शापित कहा जाता है। और हाँ, 20 साल पहले बहुत से बच्चे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे और आज तक नहीं मिले। एवलीन ये जानकर दहल जाती है। वो पुराने अखबारों की रिपोर्ट्स लेकर घर लौटती है। रात को रेड को ये सारी बातें बताती है, पर रेड कहता है तुम अब बहुत ज्यादा इन बातों में खो गई हो और उड़िया के साथ भी ज्यादा वक्त बिताती हो। एवलीन शांत हो जाती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह एक चौंकाने वाला दृश्य, जिस दरवाजे को उन्होंने खुद पेंट किया था, उसका सारा रंग छिलकर गिर चुका था और अब वो दरवाजा फिर से वैसा ही पुराना दिख रहा था जैसे जंगल में मिला था। एवलीन कहती है शायद पेंट खराब था, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं थी। रेड केन को स्कूल छोड़ने चला जाता है और एवलीन घर पर अकेली होती है। अब घर में कुछ सच में मौजूद है। एक लड़की जो भूत जैसी दिखती है पूरे घर में घूमती रहती है, लेकिन एवलीन उसे देख नहीं पाती और वो लड़की फिर से उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। एवलीन सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है। जब तक वो वहां पहुंचती है कोई नहीं होता और तभी स्कूल से फिर एक मैसेज आता है। केन को फिर से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसने एक बार फिर बच्चों को पीटा था और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। अब उसे भी समझ आ गया था केन के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। एवलीन के मन में एक शक पैदा होता है, क्या जो कुछ भी उसके बेटे केन के साथ हो रहा है उसका संबंध उस पुराने रहस्यमय दरवाजे से तो नहीं है। वो याद करती है रेड की बातों को, जिसने कहा था कि ऐसी भूतिया बातों को सोचकर दिमाग पर असर मत पड़ने दो, और इसी वजह से एवलीन ने उस डर को खुद से दूर कर दिया था। लेकिन अब सब बदल चुका था। वो घर पहुंचती है और रेड से कहती है कि केन में कोई सुधार नहीं दिख रहा। तो तय होता है कि रेड उसे अपने साथ निर्माण स्थल पर ले जाएगा ताकि अनुशासन सिखाया जा सके। इसी बीच एवलीन को लाइब्रेरी से कुछ पुराने अखबार के कागज मिलते हैं और उनमें से एक में एक गायब हुई लड़की की खबर होती है जिसका नाम था मैगी, और अब भी उसकी माँ इसी शहर में रहती थी। एवलीन एक पल भी गवाए बिना मैगी की माँ से मिलने निकल जाती है। दरवाजा हल्का सा खुलता है। एक डरी हुई औरत झांकती है। एवलीन कहती है मैं मैगी के बारे में जानने आई हूँ। मैगी का नाम सुनकर वो औरत और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर एवलीन उसे बताती है कि उसने जंगल में एक बहुत पुराना दरवाजा देखा है। और तब उस औरत की आंखों में डर के साथ गुस्सा भर जाता है। फिर वो औरत उसे घर के अंदर बुला लेती है और बताती है 20 साल पहले मेरी बेटी मैगी उसी सुनसान घर के पास हर दिन जाती थी और एक दिन वो भी गायब हो गई। उस औरत ने उस घर को आग लगा दी, लेकिन वो दरवाजा नहीं जला। मुझे तब समझ आया वो कोई साधारण दरवाजा नहीं था, वो नरक का रास्ता था। बच्चों की आत्माएं उसमें फंसी हुई थी, इसलिए उस दरवाजे को जंगल के बीचों बीच जंजीरों से बांधकर छोड़ दिया गया ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार न बने। लेकिन अब एवलीन उसी दरवाजे को अपने घर वापस ले आई थी। मतलब अब इतिहास खुद को दोहराने वाला था। और तभी रेड का मैसेज आता है, मैं केन को घर छोड़ गया हूँ। एवलीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना देर किए घर की तरफ भागती है, लेकिन केन घर में नहीं है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। शहर छान मारा, पुलिस को भी बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं। और तभी वो डरावना संकेत, केन की खिलौना कार उसी दरवाजे के अंदर से बाहर आती है। एवलीन समझ चुकी थी केन को किसी ने किडनैप नहीं किया, वो खोया नहीं है, वो उस दरवाजे के पीछे है, क्योंकि केन कई बार कह चुका था कि डरावने राक्षस उसके सपनों में आते हैं। एवलीन को अब पछतावा हो रहा था, मैं क्यों नहीं समझ पाई अपने बेटे को। अब एक ही उम्मीद बची थी, यूरिया। एवलीन ने उसे फौरन बुलाया। यूरिया घर आता है और पूरा किस्सा सुनता है, राक्षस, सपने, दरवाजा और मैगी की मां की कहानी। यूरिया कहता है
ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया का रास्ता है और वो दुनिया अब एक राक्षस के कब्जे में है। अब एक ही उपाय है, उसे वापस वहीं ले चलो जहां से वो आया था। जिन्होंने इस रहस्यमयी दरवाजे को वहां रखा जहां से ये लाया गया था, ताकि एक पुराने आध्यात्मिक रिवाज के जरिए इस भूतिया दरवाजे के पीछे की दुनिया से संपर्क किया जा सके। जैसे ही रीति रिवाज शुरू होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगती है और आखिर में उनकी आखिरी लालटेन भी बुझ जाती है। और तभी अंदर आता है वो भयंकर शैतान जो इसी दरवाजे के पीछे रहता था। उसे सिर्फ उड़िया देख सकता था और वही उससे बात करता है। शैतान कहता है, अगर तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। और कीमत क्या थी? दरवाजे की चाबी उड़िया चाबी देता है और शैतान उसी में समा जाता है। दरवाजा अब खुल चुका है और सामने दिखती हैं उन बच्चों की आत्माएं जो समय के साथ गायब हो गए थे। अब ये तीनों, एवेलिन, रेड और उड़िया, उस छाया दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ डर है। और वहां का राक्षस कहता है, मैं सिर्फ डरे हुए बच्चों की आत्माओं को खींचता हूं और वही मेरी ताकत है। अब एवेलिन अपने बेटे केन को वापस लाने की जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है, मुझे ले लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन शैतान हंसता है, यहां सौदे नहीं होते, यहां सिर्फ डर चलता है। तभी शैतान पूछता है, तुम अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हो? एवेलिन कहती है, कुछ भी। शैतान कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, उसमें लिखा होता है, अपने बेटे के बदले तुम ये दरवाजा ऐसी जगह लगाओगी जहां मैं रोज एक बच्चे की आत्मा ले सकूं। मां का प्यार अब एक स्वार्थी समझौता बन जाता है। एवेलिन साइन कर देती है, दरवाजा खुलता है और एक कमजोर डरा हुआ केन बाहर आता है। सब वापस लौट आते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उड़िया बताता है, तुम दोनों की आत्माएं अब उस शैतान की है और जब तुम मरोगे तो भगवान नहीं, वो राक्षस तुम्हें ले जाएगा और सबसे पहले तुम्हें वादा पूरा करना होगा। अब दरवाजा वहां लगाना होगा जहां डर और मासूम आत्माएं हों। अगली सुबह एवेलिन केन को लेकर शहर छोड़ देती है, लेकिन रेड वहीं रुकता है क्योंकि उसे अपना वादा पूरा करना है। वो दरवाजे को सजाता है और रख देता है एक स्कूल में जहां हर दिन बच्चे आते हैं, डरते हैं और कोई उनका पता नहीं लगा पाता। अब वहां से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगते हैं और फिर शुरू होती है क्रूरता की एक नई कहानी। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन क्या वो दरवाजा आज भी कहीं खुला है? क्या आज भी कोई मासूम बच्चा उसमें खिंचता चला जा रहा है? कौन जाने, अगली बार दरवाजा कहीं आपके पास ही न खुल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।